आज सेलिब्रिटी कपल्स अपने फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। आई होप आप कुछ सीख सकें। पहला साल मैंने इनसे कहा शादी के बाद का ये रुखसत हो के जर्मनी गए, वहाँ की मुश्किलात आप बता रहे थे। पहला खुदा ना खास्ता मुश्किलात देखिए, जब शादी का जो रिश्ता है वो शुरू होता है, चाहे वो आप पाकिस्तान में हो या आप कहीं भी हो, तो शुरू में आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो इनके लिए ऐसे मुश्किल वक्त नहीं था क्योंकि ये अपने मुल्क जा रहे थे। इनके लिए तो पाकिस्तान मुश्किल होता है ना। मेरे लिए था कि जब हम एयरपोर्ट से निकले तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे अभी 2 आवर्स मजीद ड्राइव करके अपने घर तक पहुंचना है। मैं समझी बस अब निकलेंगे, जैसे हम 10 मिनट में घर पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाएंगे। अब बंदा सामान वामान क्या करेंगे, वो आप इजी होके सीट वीट पीछे कर ले। मैं कहा क्यों करें, अभी 2 घंटे लगेंगे। तो मैं तो वैसे ही ट्रैवलिंग से भागने मैं सीधे मैं क्या 2 घंटे क्यों, 2 घंटे क्यों? कहेंगे नहीं हम दूसरे शहर में रहते हैं। मैं रहता हूँ एक्चुअली फ्रांस के बॉर्डर के साथ, यानी मेरे यहाँ से लुक्समबर्ग है। अच्छा 40 मिनट्स की ड्राइव है। पेरिस पड़ता है 3 घंटे क्योंकि डिवाइड से हुए में ना। अच्छा। और फ्रैंकफर्ट 2 आवर्स ड्राइव है। तो मैं तो पहला एक झटका ये मैं क्या। अच्छा अब उसमें अदनान मुझे पूरा बता रहे ये है ये माइंड से गुजर रहे हैं हम या गुजर रहे हैं। और मेरे लिए सिर्फ एक ना वो जो पहला 20 साल पहले का एक्सपीरियंस गुजर चुका है ना जर्मनी का, और मेरे अंदर वो मैं कहा मैंने बोला था, अल्लाह मियाँ ने मुझे दिखाया है। मैंने कहा था मैं 20 साल पहले अब कभी नहीं आऊँगी जर्मनी। अल्लाह मियाँ तो मुझे माफ़ कर दे, अब इस मुल्क को मेरे लिए बेहतरीन कर दे, इस घर को मेरे लिए। अब मैं दुआएं करे जा रही हूँ। अब गुजरे जा रहे वक्त और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ वही जो 4 बजे से शाम होना शुरू हुई, मैं तो डिप्रेशन में मैं जो शाम होना, मैंने कहा अंधेरा अभी से हो गया, रात हो गई। कह रहे नहीं अभी तो 3:30 पौने 4 बजे। मैं कहा ये शाम के बज रहे ले जाते आप विदा करके जून जुलाई में, मैंने जहाँ 10 बजे तक सूरज होता है तब ले जाना चाहिए था। हम नवंबर में गए ना, हम नवंबर। अब मैं यहाँ शाम हो गई, रात हो गई। कहते नहीं ये तो अभी शाम के दोपहर के 3:30-4 बजे। अब तो मेरा वो मुझे क्योंकि है घबराहट होती है मुझे, वो अम्मी का पूरा टाइम और साइड से। अब एक इधर से मेरे आंसू गिरे, यहाँ करूँ ना, थोड़ी दफा मुझे फील करें बोलो कुछ। मैं कहा नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मैं क्या देखूं उसके अंदर। और एक हाईवे पे क्या नजर है। अब थोड़ी देर बाद जब हम अपने इलाके में दाखिल हुए तो अदनान कह रहे ये यहाँ का चर्च है, यहाँ का ये है, ये यहाँ की वो तुर्की की मार्केट है ये। और मैं बिल्कुल सुन हो चुकी थी उस वक्त तक कि मुझे नम थी मैं, कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं किस तरह एक्सप्रेस करूँ, किस तरह क्या मुझे फील करना है, मुझे अभी एक्सप्रेशन क्या देना है ये वाली सिचुएशन में। जब अदनान ने अपने घर का दरवाज़ा खोला ना, तो जो पहला कदम था मैंने रखे कि ये मेरा घर है, वो बहुत अलग फीलिंग थी। मतलब वो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। और अदनान नॉर्मल सामान रख के ये तो वॉशरूम वगैरह चले गए, और मैंने पूरे अपार्टमेंट, क्योंकि उस वक्त ये अपार्टमेंट में थे, मैं पूरे अपार्टमेंट को यूँ करके देख रही हूँ क्योंकि हम घर से गए थे, ये अपार्टमेंट में रहते थे, हमें घर की आदत थी। तो ये क्योंकि ये अकेले रहते थे तो इनको तो इतने बड़े घर की जरूरत नहीं थी, तो मैंने यूं करके देखा। तो बाहर बड़े घर होते भी नहीं है। नहीं यानी घर हमारा अपना था, उसमें यानी अपार्टमेंट्स बने हुए, यानी अच्छा ये छोटे घर होते हैं, बहुत सफाई करनी पड़ती है। मुझसे पूछे जब हम बड़े घर में रहते हैं, 6 बेडरूम हाउस है हमारा। हाँ भाई सफाई कर करके मैं पागल हूँ, मतलब। और खपते है ना मेरे अंदर सफाई का। तो अच्छा मैं तो पहले ना यूँ, क्योंकि मैं तो जानती ही नहीं ना पहचानती। अब तो क्योंकि साल का गैप आ गया शादी के बाद, ये यहाँ आ गए, फिर मैं आई और मैं। अच्छा सादिया, मैंने जरा अदनान भाई से सुनना है, इसने बेवकूफ़ियाँ क्या क्या की शुरू में ना, जब लड़की करती है नए घर जाती है, लड़के भी करते हैं बेवकूफ़ियाँ कोई होती ना, कुछ ना कुछ। मुझे याद नहीं, जबान का हाँ लैंग्वेज का तो आप खरीदने कुछ जा रहे हैं, आप लेके कुछ आ रहे हैं, ज़बान का इतना बड़ा है। नहीं ये मुझे बस ये बता देती थी कि आप ये सब ले आइएगा। अच्छा मैं अपने खाने मिस करता था, तो मैंने कहा आप बेगम ये बनाएं, आज कढ़ाई बनाएं, और हमें खाना ही नहीं बनाना आता और इनको लेकिन मैं इनकी हेल्प कर देता था चीज़ों को मैनेज करने में और सारा कुछ। तो बस ये था कि अच्छा टाइम गुजरा है। और आप अपने घर से क्या लेके गई थी, ये सब हंसेंगे, मुझे तो नहीं पता वहाँ हमारे मसाले मिलते। भाई मैं तो पहली दफ़ा जर्मनी जा रही हूँ। बाजी ने मुझे ना 4 मसाले जो होते ना गरम मसाले की भी पोटलियाँ बना के दी। या इलाही, मैं तो जब मेरा सामान खुला अदनान हंसे जा रहे, उसमें से सामान में से क्या निकला, दालचीनी, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च। अदनान कह रहे ये क्या लाई हो तुम? मैंने कहा
वो खाना बनाने के लिए चाहिए होगा ना, तो बाजी ने लिख के दिया था ये वाले 4 मसाले हर खाने में डलते, ये इनके पिसा हुआ धनिया डलेगा, लाल मिर्च डलेगी, हल्दी डलेगी, ये तो डलता ही डलता है। हाँ। कह रहे ये सब यहाँ मिलता है। मैं कह मज़ेदार बनाना भी नहीं आता, अब बनाना भी नहीं आता। बाजी ने कहा था ना फोन पे समझा दिया करूंगी। और उस दिन उस वक्त यूट्यूब हाँ ये सही बात है, तो बुक भी लेके आई, बुक भी बाजी से सारी रेसिपीज की लिखी। फिर इसका मतलब पहले साल बहू ने नहीं दामाद ने घर रेसिपी खाने पकाए। हाँ मैं इनको इंग्लिश खाना अपना इंग्लिश खाने तो बनाते थे, इनसे पूछा और इन्होंने पहली दफा में क्या किया, ऐसे करके तवा निकाला, उल्टे तवे पे रोटी पकाएगी या सीधे तवे पे पकाएगी। मेरी अम्मा उल्टा तवा भी देके खाएगी। कतरीना सकीना एक साथ चाहिए थी। मैं